पिछले वीडियो में हमने देखा था डेफिनेशन ऑफ वेक्टर प्रोजेक्शन और स्केलर प्रोजेक्शन। तो आज हम देखने वाले हैं स्केलर प्रोजेक्शन के बारे में, उसको डिटेल में पढ़ने वाले हैं, राइट। तो स्केलर प्रोजेक्शन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि जो डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट जिसको हम बोलते हैं ना, ये आपने 11th में भी पढ़ा है। तो ये जो डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट है, इसका जो फिजिकल इंटरप्रिटेशन, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन जो है, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन मतलब ज्योमेट्रिकल मीनिंग उसका जो निकल के आता है वो हमारा क्या होता है, स्केलर प्रोजेक्शन होता है, राइट। अब स्केलर प्रोजेक्शन पढ़ने से पहले आपको एक फिगर देखना होगा, वो मैं आपको बता रहा हूँ। आप देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो किसके इक्वल होता है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए डॉट बी इक्वल्स टू क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इंटू कॉस थीटा, राइट। इसका मतलब जो एंगल है यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। एंगल फॉर्म करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ कि दो वेक्टर ऐसे ले रहा हूँ जिसके इनिशियल पॉइंट सेम है, राइट। इनिशियल पॉइंट क्या है, सेम है। सपोज करो वो इनिशियल पॉइंट मैंने लिया ओ। अब सपोज कीजिए ये ओ ए है और ये है ओ बी, राइट। ये ओ ए है और ये ओ बी। ये वेक्टर ओ ए और वेक्टर ओ बी मैंने बनाया है। वेक्टर ओ ए को मैं वेक्टर ए से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, मतलब पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर ओ के रिस्पेक्ट में मैंने लिया है ए, और इसको मैं वेक्टर को ले रहा हूँ क्या, ओ बी को मैं ले रहा हूँ वेक्टर बी। ये क्लियर है। और इनके बीच में सपोज करिए कि एंगल बन रहा है थीटा, राइट। अब जब हम OA का प्रोजेक्शन OB में लेंगे तो वो क्या होगा, अगर हम OA का प्रोजेक्शन OB में लेंगे तो हमको क्या करना पड़ेगा, एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करना पड़ेगा। तो जो हमारा प्रोजेक्शन निकल के आएगा वो किसके इक्वल होगा, इस लेंथ OC के इक्वल, राइट। इस लेंथ को मैं सपोज करो कि ये जो वेक्टर है, ये वेक्टर OC को सपोज करो मैं C से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। लेकिन क्योंकि हम स्केलर प्रोजेक्शन पढ़ रहे हैं तो मुझे इसका मैग्नीट्यूड लेना पड़ेगा, हमें वेक्टर से मतलब नहीं है। तो सपोज कीजिए कि मैंने OC का मैग्नीट्यूड लिया वेक्टर C, सिमिलरली OA का मैग्नीट्यूड लिया वेक्टर A, मैग्नीट्यूड लिया मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A, राइट। ये चीज़ क्लियर है। अब हम जानते हैं कि राइट एंगल ट्राइंगल में जो हमारा कॉस थीटा है, कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या होगा, OC अपॉन OA, है ना, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो हमारा कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या निकल के आएगा, कॉस थीटा हमारा किसके इक्वल निकलेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, राइट। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी है, कॉस थीटा इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। बट हम जानते हैं कि जब भी हम हमारे एक्चुअल में जो वेक्टर्स हैं वो क्या हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी। ये तो हमारा प्रोजेक्शन है, राइट। तो हम क्या कर रहे हैं स्केलर प्रोजेक्शन में, डॉट प्रोडक्ट को स्केलर प्रोजेक्शन के टर्म्स में डिफाइन कर रहे हैं। ये चीज़ क्लियर हो गई आपको। तो यहाँ पे ए डॉट बी इक्वल्स टू क्या होगा, ए डॉट बी इक्वल्स टू क्या होगा, मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा। ये हम पढ़ चुके हैं डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन में। तो यहाँ से हमने कॉस थीटा की वैल्यू निकाल ली, किसके इक्वल होगी, ए डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी। बट हम जानते हैं 1 एंड 2 से ये दोनों कॉस थीटा की वैल्यूज़ हैं, तो मॉड ऑफ सी अपॉन मॉड ऑफ ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी। ओके, ये देखिए, मॉड ऑफ ए डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी इक्वल्स टू मॉड ऑफ सी अपॉन मॉड ऑफ ए, राइट। तो यहाँ से हम मॉड ऑफ ए कैंसिल कर देंगे, तो ए डॉट बी किसके, ए डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ बी किसके इक्वल आएगा, हमारा मॉड ऑफ सी के इक्वल। क्लियर है। और हम इसको लिख सकते हैं मॉड ऑफ सी इक्वल्स टू ए डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ बी, राइट। तो अब हम ये जानते हैं कि ओ सी हमारा क्या था, प्रोजेक्शन था, किसका, वेक्टर ए का वेक्टर बी पर, और OC को हमने किससे डिनोट किया था, मॉड ऑफ C से। तो यही हमारा निकल के आया, मॉड ऑफ C इक्वल्स टू क्या हुआ, A डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ B। यही हमारा कहलाता है प्रोजेक्शन ऑफ A ऑन B, प्रोजेक्शन ऑफ A ऑन B। ये चीज़ क्लियर है।
सिमिलरली अगर हम प्रोजेक्शन बी ऑन ए देखें तो वो हमारा क्या हो जाएगा, बी डॉट ए अपॉन मॉड ऑफ ए, राइट। ये चीज़ क्लियर है। हम प्रोजेक्शन को, अगर हम प्रोजेक्शन बी ऑन ए कर रहे हैं, बी ऑन ए कर रहे हैं, तो हम इसको ऐसे लिखते हैं, प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए। ये चीज़ क्लियर है। और अगर हम देख रहे हैं प्रोजेक्शन ए ऑन बी, तो हम इसको कैसे लिखते हैं, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। इज दैट क्लियर। अब देखिए, अब मैं आपको ये बता रहा हूं कि ये हमारा स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट से कैसे इसको डिफाइन कर सकते हैं प्रोजेक्शन की हेल्प से। देखिए हमारा ये क्या निकल के आया, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी इक्वल्स टू कितना आया, ए डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ बी। तो मैं अगर मॉड ऑफ बी को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, ए डॉट बी इक्वल्स टू प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी इंटू मॉड ऑफ बी। ये चीज़ क्लियर है। ये देखिए, अगर मुझे ए डॉट बी निकालना है तो ये क्या होगा, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी इंटू मॉड ऑफ बी, या फिर ए डॉट बी। देखिए बी डॉट ए को ए डॉट बी भी लिख सकते हैं। हम जानते हैं कि जो डॉट प्रोडक्ट रहता है वो क्या होता है, कम्यूटेटिव, है ना। तो इसलिए हम इसको ए डॉट बी भी लिख सकते हैं। तो और इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं ए डॉट बी को हम इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए इंटू मॉड ऑफ ए, राइट। ये देखिए, अगर हम यहाँ पे ए डॉट बी या बी डॉट ए करें तो अगर हम मॉड ऑफ ए को इधर मल्टीप्लाई करें तो ये हमारा क्या निकल के आ जाएगा, प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए इंटू मॉड ऑफ ए, राइट। तो ये फिजिकल सिग्निफिकेंस है, ये ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस है। किसका ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस है, स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट का। ओके, तो हम डॉट प्रोडक्ट को प्रोजेक्शन के टर्म्स में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ए डॉट बी को हम या तो प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी इंटू मॉड ऑफ बी लिख सकते हैं, या तो हम उसे प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए इंटू मॉड ऑफ ए लिख सकते हैं, राइट। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे वेक्टर प्रोजेक्शन। थैंक यू।